बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9 क्लास यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, के इन नंबर्स को आप ऑर्डिनरी नोटेशन में रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देखें, ऑर्डिनरी नोटेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि जब हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव आती है ना, यानी 10 की पावर हो प्लस में, तो हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, यानी पॉइंट को यहाँ से उठा के तो यहाँ पे ले आते हैं, यानी कि हम लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। जब 10 की पावर आ जाए हमारे पास नेगेटिव यानी माइनस की शक्ल में, तो हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम अपने चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 2। 10 की पावर यहाँ पे पॉजिटिव में है, क्योंकि जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो 10 की पावर है +2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 की पावर 2 का मतलब ये है कि हमने इस पॉइंट को 2 डिजिट मूव करना है। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को इस साइड की तरफ मूव करना है कि इस साइड की तरफ? अब ऑब्वियसली यहाँ पे 10 की पावर है पॉजिटिव की शक्ल में, तो जब हमारे पास 10 की पावर प्लस की शक्ल में आए तो हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे तो हमने इसको 2 डिजिट मूव करना है। ये देखें, ये हो गया 1 डिजिट और ये हो गया 2 डिजिट। इस पॉइंट को यहाँ से उठा के तो हम यहाँ लास्ट पे ले आए हैं, तो इसको 2 डिजिट हमने मूव भी कर दिया है। इसके अंदर देखें 2 डिजिट आ रहे हैं, 1 और 2 डिजिट, और हमने इसको राइट साइड की तरफ मूव किया है क्योंकि 10 की पावर थी 2। तो स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 0, 4 और 4 के लास्ट पे पॉइंट आएगा। लास्ट पे अगर पॉइंट हो तो उसको हम नहीं लिखते। तो यही हो गया जी इस क्वेश्चन का आंसर। सो स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल हमारे पास आ गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर है 5 और 10 की पावर पॉजिटिव में है। अब स्टूडेंट्स, जब 10 की पावर पॉजिटिव की शक्ल में आए, प्लस की शक्ल में आए, तो हम पॉइंट को यहाँ से उठा के तो राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देखें कि जब यहाँ पे 3 है तो 3 का पॉइंट नहीं है, तो 3 का पॉइंट जब नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसका पॉइंट है लास्ट पे। यहाँ पे आप एग्जांपल से देख लें, ये देखें 3 का पॉइंट नहीं दिया हुआ तो 3 का पॉइंट लास्ट पे हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के तो 5 डिजिट मूव करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट को उठा के तो 5 डिजिट मूव कर देंगे, राइट साइड की तरफ हमने मूव करना है। लेकिन हमारे पास आगे तो वैल्यूज नहीं है, तो क्या करेंगे कि हम खुद से यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे, और जो नंबर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, हमने इसको 5 डिजिट आगे करना था मूव राइट साइड की तरफ, तो हमने 5 डिजिट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम इसको मूव कर लेते हैं। देखें 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट हमने इसको मूव कर लिया है, तो पॉइंट यहाँ से उठ के तो यहाँ पे आ गया। लास्ट पे पॉइंट हो तो उसको हम नहीं लिखते। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स 3 और लास्ट पे आ गया हमारे पास 5 0, 3 0 0 0 0 और 0। यहाँ पे ये हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव थी, इस वजह से हमने इसको राइट साइड की तरफ मूव किया है, और डिजिट्स हमारे पास नहीं थे राइट साइड की तरफ, तो उनको हमने खुद लगा लिया है। जो हमने लगाए हैं वो 0 की शक्ल में लगाए हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 -2। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें 10 की पावर माइनस की शक्ल में आ गई है, तो जब 10 की पावर हमारे पास माइनस हो तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हमने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। और कितने डिजिट मूव करना है, 2 डिजिट्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जब हम पॉइंट को इसकी तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट हमारे पास नहीं है, तो हम उसकी जगह पे खुद लगा लेते हैं 0। तो ये पॉइंट यहाँ से मूव होके 1 और 2 डिजिट हमने मूव कर लिया है, तो यहाँ से खत्म होके तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स। इसको हमने 2 डिजिट मूव किया है किस साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि 10 की पावर थी नेगेटिव। 1 और 2 डिजिट इसको मूव कर लिया है। तो जब हम आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लिख देंगे 0.015। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट है, तो जब भी हम पॉइंट पाते हैं तो उससे पहले हम 0 जरूर लगाते हैं, ठीक है। ये वाला जो 0 है ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ 2 डिजिट ये वाले काउंट होंगे, ये वाला 0 काउंट नहीं होगा। लेकिन जब हम पॉइंट लिखते हैं तो हम पॉइंट से पहले 0 को जरूर लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट से पहले अगर कोई भी वैल्यू ना हो तो हम 0 को लिख देते हैं। तो यही हो गया आप लोगों का आंसर। सो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 7। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव है, यानी प्लस की शक्ल में है, तो जब हमारे पास 10 की पावर प्लस में हो तो हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, हम जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो हम कितने डिजिट मूव करेंगे, 7 डिजिट्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो बकाया डिजिट्स हम खुद लगा लेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये हो गया 1, ये हो गया 2 डिजिट, तीसरा
3 4 5 6 एंड 7 डिजिट्स। ये कंप्लीट हो गए हमारे पास 7 डिजिट्स। अब हम इस पॉइंट को 7 डिजिट्स मूव कर लेते हैं। हमारे पास इस साइड में राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट से बकाया हमने हुद बना लिए हैं और अब हम पॉइंट को मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहाँ से मूव होके तो ये लास्ट पे आ गया। लास्ट पे जब पॉइंट जाता है तो उसको नहीं लिखते। सो आंसर आ गया हमारे पास 1 7 7। यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया था, लास्ट पे चला गया है 1 7 और लास्ट पे आ गया हमारे पास 5 0। तो यही था स्टूडेंट्स आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर। सो स्टूडेंट्स आ गए हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6। 10 की पावर यहाँ पे माइनस की शक्ल में है, तो जब हमारे पास 10 की पावर माइनस हो तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी हमने इस पॉइंट को इस साइड की तरफ मूव करना है, लेकिन इस साइड में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक डिजिट है, तो जो बकाया डिजिट है स्टूडेंट्स वो हम खुद लगा लेंगे। यहाँ पे आप लोग देखें 5.5, यहाँ से हमने 6 डिजिट मूव करना है, ये हो गया एक डिजिट। बकाया 5 डिजिट हमारे पास मिस है तो हम उनको खुद लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम उनको लिखेंगे तो हम उनको हम जीरो का यानी कि जीरो लिखेंगे उनकी जगह पे। जब हम डिजिट्स लिखेंगे तो हम जीरो लिखेंगे। तो ये देखें एक डिजिट 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हमने यहाँ से 6 डिजिट्स मूव करना था। 6 डिजिट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसको मूव कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से खत्म हो जाएगा इसका पॉइंट और ये आ जाएगा लास्ट पे। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.0000 फिर 0 और 55। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो उससे पहले हम एक जीरो जरूर लिखते हैं। 0 पॉइंट, आप जब भी देखें मैथ में तो पॉइंट से पहले एक जीरो हम जरूर लिखते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, लेकिन ये 0 कोई नहीं काउंट वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 50 और 55। यही था स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर। आगे हम अगले सवाल की तरफ आ गए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है -5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 की पावर माइनस है, तो जब हमारे पास 10 की पावर माइनस हो तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। अब आप लोग देखें स्टूडेंट्स इसका पॉइंट नहीं दिया गया तो इसका पॉइंट होगा लास्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, ये 4। बकाया डिजिट हमारे पास नहीं है तो वो डिजिट हम खुद बना लेंगे। तो जब हम खुद बनाएंगे तो हम वहाँ पे लिख देंगे 0। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 डिजिट हमारे पास कंप्लीट हो गए। हम इस पॉइंट को मूव कर लेते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट। जब इसको मूव किया तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो गए तो यहाँ पे आ गया। स्टूडेंट्स जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.00004, लेकिन पॉइंट से पहले हम लिखेंगे जरूर 0.0004। तो ये हो गया जी आप लोगों का आंसर। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चंस की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।